So students, today we will start with exercise 5.1, and this exercise we are going to do all the questions. So let's start with question number 1. What is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? Means what we have to do, we have to tell what is the disadvantage in comparing. क्या क्या disadvantage है कंपेयर करने में, किसको? लाइन सेगमेंट्स को बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. मीन्स सिर्फ देखकर ही आप जब कंपेयर करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज है. फॉर लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया लाइक दिस एंड अनदर लाइन सेगमेंट आई हैव ड्रॉन लाइक दिस, आर यू एबल टू टेल मी द लेंथ बाय मेयर ऑब्जर्वेशन? मतलब आप सिंपली देखकर मुझे बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. हाँ, एक लेवल तक, एक लिमिट तक आप बता सकते हो कि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा है, राइट? इफ आई इंक्रीज इट टिल हियर, नाउ आर यू एबल टू टेल मी? नहीं ना. यू कैन ट्राई. आप बोल सकते हो कि मैम ये भी हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है. ठीक है, अभी डाउट है. सो मीन्स दिस डाउट विल कम इन डिसएडवांटेज. तो ये डाउट कहाँ आ गया? डिसएडवांटेज का पार्ट बन गया, क्योंकि अब हम मियर ऑब्जर्वेशन मतलब सिंपली देखकर बता नहीं सकते या कंपेयर नहीं कर सकते अब हम कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, राइट? सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज इट बेटर to use a divider than a ruler? रूलर से बेटर डिवाइडर क्यों है? या फिर आप ये कहिए कि डिवाइडर इज बेटर देन रूलर. ऐसा क्यों कहा गया है? While measuring the length of a line segment, जब हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं, किसी पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को अगर मुझे मेजर करना है, तो why a divider is the best option? They are saying why is it better to use divider? Divider use करना क्यों better है than a ruler? स्केल से बेटर क्यों है डिवाइडर? स्केल से बेटर इसलिए है क्योंकि जब हम स्केल से मेजर करते हैं तो हमारा एक दो पॉइंट इधर उधर हो जाता है. कभी मार्क बीच में नहीं लग रहा है, कभी दोनों मार्क जो हैं पॉइंट्स हैं उनके बीच में आ रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं हमें पता चल पाती. कभी हम 0.1 ज्यादा ले लेते हैं, कभी हम 0.1 कम ले लेते हैं. इन केस ऑफ स्केल, जब हम इस मेजर करते हैं स्केल से तो हम इस 1.1 पॉइंट ज्यादा भी ले लेते हैं, कभी कभी कम ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता है. बट पॉइंटर जब आ जाता है, मीन्स डिवाइडर जब यूज करते हैं तो पॉइंट्स, उसके पॉइंटर जो होते हैं, निडल के जो पॉइंटर होते हैं, वो एग्जैक्ट उतना ही बताएंगे जितना का लाइन सेगमेंट आपका है. ओके, सो दैट्स व्हाई डिवाइडर इज बेटर देन अ रूलर. Alright, so moving on to question number 3. Draw any line segment, say AB. What we have to do? We have to draw a line, any line segment, say AB. तो हम start करते हैं. I have drawn a line segment AB. हमने एक AB line segment draw कर दिया. And you can take the help of scale और ruler. आप ले सकते हैं. ठीक है, लाइक ये अगर यहाँ पे मार्क करते हैं तो यहाँ मार्क कर लेते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू एज पर द क्वेश्चन, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए बी. हमने कहीं पर भी एक सी पॉइंट मार्क कर दिया, राइट? नाउ व्हाट दे आर सेइंग, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी. चलिए स्केल लेते हैं और मेजर करते हैं the length of AB, right? So the length of AB as per my scale is 15 centimeter. Measure the length of BC. Let me measure the length of BC is 6. Now they say measure the length of AC, so my AC is 9. Is, let us check, is
AB is equals to AC plus CB. So AB is 15 as per my figure, and AC is 9. CB I have measured as 6. 9 plus 6 is 15, which is equal to left hand side. So here it has been proved that yes, C is lying between, and AB is equals to AC plus CB. So this is your solution of question number 3. So question number 4. If A, B, C are 3 points on a line such that, means what is given? A line is given. हमें एक line दिया हुआ है तो हमने एक line draw कर दिया. Now they said that A, B, C are the 3 points on this line such that, किस तरीके से, अगर हम इसको एक point A mark कर देते हैं, so AB is given 5 centimeter. Take the help of scale and mark a point 5 centimeter. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक point mark कर दिया which is my point B. So AB is of 5 centimeter. ये हमने यहाँ पे show कर दिया. Now BC is 3 centimeter. So let us mark the point at 3 centimeter. So this is my point C, which is at 3 centimeter from B to C, right? So all these points we have marked. Now what we have to do is, and AC is 8 centimeter. When you will check with the help of, आप AC check कर सकते हो, वो आपका 8 centimeter है. Which one of them lies between the other two? It's clear from here which point is lying between. Yes, B point is lying in between AC, right? So now moving on to question number 5. Verify whether D is the midpoint of AG or not. What we have to do? We have to verify. हमें verify करके दिखाना होगा कि D midpoint है AG का. Just have a look here. यहाँ पर आप देखो, D हमें show करना है. All right. So this is the point which we have to, A and G. So we have to talk about these 3 points, right? तो उनको मैंने बॉक्स बना के हाईलाइट कर दिया है, शो कर दिया है. Now let us verify that D is the midpoint of AG or not. Let us see. यहाँ पर कितने गैप है? 1 centimeter, 1 centimeter and 1 centimeter, means 1, 1 and 1. Same way, ये gap is of 1 centimeter. This gap is of 1 centimeter and this one is also of 1 centimeter. Now, if I write AD 1, 2, 3, AD is using 3 centimeters. Same way, GD 1, 2, 3. Same way, DG का जो distance है वो भी 3 centimeter and 3 centimeter. Means this point D from A से D point 3 centimeter के distance पे है. G से D point is also at 3 centimeter away, right? तो hence it is proved. इससे ये prove हो गया. अभी दोनों ही 3 centimeter है, means these points are equal. आप ऐसे लिख सकते हैं AD is equals to DG, means D is the midpoint of A and G. Hence proved हो गया, क्योंकि यहां से भी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, यहां से भी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, मीन्स दोनों के बीच में ही है ये पॉइंट. सो इट्स प्रूव. हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया, मैथमेटिकली भी कैलकुलेशन करके भी हमने शो कर दिया दैट D इज द मिड पॉइंट